तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, 6 पेन और 2 पेंसिल 80 रुपये में खरीदे गए, जहाँ एक पेंसिल की कीमत एक पेन से 10 रुपये ज़्यादा है, तो एक पेन की कीमत ज्ञात कीजिए। ये एक्स और ये एक्स प्लस 10 हो जाएगा, 10 रुपये ज़्यादा है ना, इसलिए 6x प्लस 2 गुणा एक्स प्लस 10 बराबर 80। 80 दे रखा है कीमत, तो ये 8x हो जाएगा। 80 में से 20 गए तो 60, तो एक्स का मान है 7 में 8 का भाग देंगे 7.5, यानी एक पेन की कीमत 7.5 रुपये। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दो कारों की गति का अनुपात 5:7 है। यदि धीमी गति वाली कार 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो तेज गति वाली कार की चाल ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। तो गति का अनुपात 5:7, 5x अनुपात 7x, गति गुणा समय बराबर दूरी होता है, तो ये 25x बराबर 300 किलोमीटर दे रखा है, तो x का मान 12, तेज गति वाली कार की चाल 7x 7 गुणा 12 बराबर 84 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये है। यदि इसे 450 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि परसेंट क्या होगा। CP 600 रुपये दे रखा है क्रय मूल्य, SP क्रय मूल्य 450 रुपये दे रखा है। ये CP माइनस SP बराबर हानि 600 माइनस 450, ये 150 हो जाएगा। हानि परसेंट, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो ये 25% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि A एक काम को 8 दिन में, B 12 दिन में, C 24 दिन में, तो सभी मिलकर दिन में पूरा करेंगे, तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 24 में 6 का भाग 4, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, A B से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो B अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये एफिशिएंसी का अनुपात 2:1 दे रखा है, मतलब B से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है ना, तो A 2 हो जाएगा और B 1 हो जाएगा। ये x मान के कर लो या ऐसे कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 2 B का मान 1 दे रखा है और A का मान 2, एफिशिएंसी का अनुपात। आगे देखते हैं, टोटल वर्क एफिशिएंसी जुड़ जाएगी और दिन से गुणा हो जाएगा, तो टोटल वर्क 36 आ जाएगा। 3 गुणा 12 बराबर 36, तो B अकेला कार्य करेगा 36/1, एफिशिएंसी का भाग दे देंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पार्क में कुल 30 पेड़ हैं और सभी पेड़ों की ऊंचाई 40 मीटर है। यदि उनमें से 18 पेड़ों की औसत ऊंचाई 30, 6 पेड़ों की औसत ऊंचाई 50 मीटर, तो शेष पेड़ों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले कुल पेड़ों की औसत ऊंचाई का योग ज्ञात करेंगे, तो संख्याओं का एवरेज से गुणा करेंगे तो कुल आ जाएगा। तो 30 गुणा 40 बराबर 1200, ये कुल पेड़ों की ऊंचाई का योग आ गया 1200। तो आगे देखते हैं, 18 पेड़ों की औसत ऊंचाई 30 दे रखी है और 6 पेड़ों की औसत ऊंचाई 50 दे रखी है, तो ये 18 और 6 24 हो गए, यानी 24 पेड़ों की कुल ऊंचाई का योग 840 हो जाएगा। 1200 में से 840 गया तो 360, और शेष पेड़ 6 बचे, तो 360 में 6 का भाग दे देंगे, 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये XY का अनुपात 8:9 और Y अनुपात Z का अनुपात 7:8 दे रखा है, तो XY Z का अनुपात देखिए, ये 7 को 8 से गुणा हो जाएगा और 7 का 9 से गुणा हो जाएगा, 8 का 9 से गुणा हो जाएगा, 8 7 56, 7 9 63, 8 9 72, ये अनुपात आ जाएगा XY Z। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 30 को 2 टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे, 5 6 का 30। अगर माइनस का साइन होगा तो आंसर छोटा वाला आएगा, और अगर प्लस का साइन होगा तो आंसर बड़ा वाला आएगा। तो माइनस का है तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।